तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बी कि 0 से π/4 तक आपको लिमिट दिया गया है। कर रहे sin 2x और sin 3x का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, आप क्या करिए इसमें कि इसमें ये जो sin 2x है और ये sin 3x है, तो इसको आप 1/2 यानी कि 2 से भाग दे दीजिए और 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए आपको यहाँ से एक फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। ये 2 sin x और साइन मतलब 2 sin a और sin b का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 π/4 लिमिट है, dx के करना है, dx सापेक्ष। और यहाँ से जब 1/2 आप ले लेंगे बाहर तो है ही, अब 0 से ये π/4 हो जाएगा। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b यानी कि 2x माइनस x माइनस cos a प्लस b। ठीक है, dx हो जाएगा। आपको फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, क्लास 11th में पढ़े होंगे। अब देखिए 0 से π/4 cos 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, cos माइनस x हो जाएगा माइनस cos 2x प्लस 3x cos 5x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अरे बस समझ में। अब देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। 1/2 0 से π/4 cos माइनस थीटा। देखिए चूँकि आपको पता होगा cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो cos माइनस x को क्या लिख सकते हैं, cos x dx लगा दिया, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस के लिए स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट कर दीजिए और 1/2 का अंदर इसमें भी गुणा कर दीजिए, cos 5x dx कर दीजिए और लिमिट यहाँ पे भी 0 से π/4 कर दीजिए। और देखिए cos x का समाकलन क्या होता है, बोलिए, sin x होता है, माइनस sin x नहीं, sin x होता है। ठीक है, 0 से π/4 cos x का अवकलन करते हैं तब माइनस sin x होता है। ठीक है, माइनस 1/2। अब cos 5x का समाकलन करिए तो cos 5x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin 5x बटे में 5 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से, 0 से π/4 तक। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए अब लिमिट रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, साइन x की जगह पर अपर लिमिट रख दीजिए। तो अपर लिमिट क्या है, π/4 माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, साइन 0 है माइनस 1/2। अपर लिमिट रखिए तो साइन 5 × π/4 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट रखिए तो साइन 5 × में 0 बटे में क्या हो जाएगा, 5। आ रहा है बात समझ में, ये हो गया। अब देखिए 1/2 साइन π/4 मतलब कि 4 मतलब साइन 45 हो जाएगा इसका मान। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है माइनस 1/2। अब देखिए साइन 5 π/4 हो जाएगा। तो ये देखिए साइन 5 π/4 बटे में क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अरे बस समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो 5 π/4 है, ठीक है, इसको ध्यान में देखिए रखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन 5 × 0 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। अरे बस समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 है और 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये साइन 5 π/4 है, ठीक है, और 1/2 और इंटू 5 में है, तो ये 1/2 × 5 कर दीजिए तो 1/10 हो जाएगा। साइन 5 π/4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 5 π/4। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आप क्या आएगा, अब ये देखिए 5 π/4 5 × 180 बटे में 4 4 4 16 4 5 20 5 5 25 5 का 20 2 22 225 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसका मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2√2 1/10 और इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब देखिए इसको जब हल करेंगे, देखिए 2√2 हो गया 1/2√2 और ये क्या हो जाएगा, 1/10 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/√2 को बाहर ले लीजिए
तो यहाँ पर 1/√2 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1/2 और माइनस 1/10। ठीक है, अब इसको हल करिए, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/10 था, तो यहाँ पर एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1/2 रूट में हो जाएगा, ये तो हल करना है। ठीक है, छोटे बच्चों वाला काम है। 4/10 यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी कि कितना हो जाएगा 2/5 करनी 2 हो जाएगा। 2/5 करनी 2 हो गया। अरे बस समझ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5 करनी 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसका। 0 से π/2 आपको दिया गया है लिमिट sin x और sin 2x का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका है इसका कि आप क्या करिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो यानी कि 2 से भाग दे दिया पहले मैं, और इसमें 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, sin 2x dx। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 हो गया। 0 से π/2 है तो 0 से π/2। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया कि cos a माइनस बी हो गया, माइनस cos a प्लस बी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, cos माइनस x हो जाएगा, माइनस cos 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, ये पाई है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, अभी मैंने बताया। ये cos 3x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए स्प्लिट कर दीजिए क्योंकि बीच में माइनस है और 1/2 का अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा। तो देखिए 0 से π/2 cos x, ठीक है, cos x हो गया। अब dx लगा दीजिए, 0 से π/2 cos 3x है तो cos 3x dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 0 से π/2 है। cos x का समाकलन क्या होता है, बोलिए। cos x का समाकलन sin x होता है, और 0 से π/2 है तो 0 से π/2 कर दिया मैंने। अच्छा, इसका cos 3x का sin 3x बट्टे में 3 होता है, 0 से π/2 होता है। अरे बस समझ में, 0 से π/2 हो गया। और इसके भी आगे क्या हो जाएगा 1/2 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से मान रख दीजिए, तो 1/2 sin π/2 माइनस साइन 0 हो जाएगा। अब ये 1/2 गुणे 1/3 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये साइन 3 π/2 हो जाएगा, गुणा होगा तो 3 π/2 और माइनस साइन 0 हो जाएगा। अब इसको हल करिए तो देखिए क्या होगा। देखिए 1/2 हो जाएगा पहले तो, और साइन π/2 माइनस साइन 0 है। ठीक है, तो साइन π/2 का मान 1 हो गया और 0 का मान क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब देखिए अब क्या था, माइनस 1/6 हो जाएगा, 1/2 गुणे 3 था तो, और साइन 3 π/2 था, और माइनस क्या था साइन 0, तो यानी कि साइन 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ठीक है, यही है। अब देखिए सारी के वैल्यू मैंने रख दिया, तो 1/2 में 1 से गुणा करिए तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/6 हो जाएगा। साइन 3 π/2 को जब हल करेंगे तो माइनस 1 का आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो 0 से कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब हल करेंगे इसको तो 6 हो जाएगा, और 2 3 6 और 6 कम 6, यानी कि 3 1 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखते हैं। कह रहा है 0 से π/6 अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, ऐसे सवाल हमेशा आते रहते हैं पर ये सिंपल है। देखिए एक को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अच्छा एक बार बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किस चीज़ का फार्मूला है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर का। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए। और डी एक्स लगा दीजिए, यहीं पर डी एक्स लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 0 से π/6 रूट हटा दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक बार बताइए, इसका गुणा कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, 0 से π/6 कॉस एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/6 साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का समाकलन करिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, 0 से π/6 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का समाकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और 0 से π/6 रख दीजिए लिमिट। अरे बस समझ में। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो साइन अपर लिमिट रख दीजिए π/6 माइनस साइन 0 हो जाएगा। अच्छा, लोअर लिमिट रखिए, माइनस माइनस क्या करिए, प्लस कर दीजिए। अब अपर लिमिट इसमें भी रखिए, तो कॉस π/6 माइनस कॉस 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हल करिए, देखिएगा साइन π/6 36 18 यानी कि 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और साइन 0 का मान 0, ठीक है, प्लस फिर ये भी कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, और माइनस का 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 प्लस, देखिए 1/2, ये 0 से कोई मतलब नहीं है, अब प्लस में √3/2 है और माइनस में 1 है, तो 1/1 कर दीजिए। तो यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस रूट में 3 हो जाएगा, और ये माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं आंसर, तो √3 हो जाएगा, और 1 और माइनस 2 है, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा दीजिए। 2 में से गया 1 और बटे में 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं अब। देखिए ये क्वेश्चन है कि π/4 से π/2 √1 माइनस साइन 2x dx, बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको लिमिट चेंज करके दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप ये खुद से करिएगा, ठीक है, और हमें कमेंट करिएगा कि आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, ठीक है। अब अगला देखा जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर सी। ये क्या कर रहा है, π/8 और π/12। ये देखिए हम होमवर्क में दे देते हैं, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी से हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, π/8 π/12 कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्वेश्चन नंबर सी हम नोट करते हैं, ठीक है। क्या था, एक मिनट, क्या है कि π/12 π/8 और क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, यही है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स को और सेक स्क्वायर एक्स को साइन कॉस में चेंज कर लेना है, जैसे आप 10th क्लास में करते थे। तो यहाँ पर π/12 और ये π/8 लिख दिया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इनटू में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, π/12 और ये π/8 तो हो जाएगा, और 1/sin स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना होता है आपको कि देखिए 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर और 4 से भाग दे दीजिए, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है। तो π/12 π/8 और इसमें क्या करिए, 4 से गुणा कर दिया ऊपर मैंने, और 4 से नीचे कर दीजिए गुणा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या करना है आपको, π/12 π/8, अब देखिए ये 4 हो गया, देखिए 2 sin x cos x है, 2 sin x cos x, ठीक है। इसका क्या करिए आप, होल स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल वही आएगा, 2 का 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब dx लगा दीजिए, ठीक है।
अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का बराबर होता है। आ रहा है बात समझ में, ये फॉर्मूला ही तो है। 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, dx लगा दीजिए। अब देखिए 4 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, π/12 से π/8 हो जाएगा। अच्छा 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये 1/, dx का गुणा कर दीजिए तो dx हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो यहाँ से 4 π/12 π/8 साइन स्क्वायर 2x है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा। अब देखिए पुट करिए 2x को t, यहाँ पर अब क्या करेंगे, पुट करेंगे 2x इक्वल टू टी। तो जब इन दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर dt बटा dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा, बोलिए 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 π/2 है और π/8 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 π/12 π/8, कॉसेक स्क्वायर 2x है तो कॉसेक स्क्वायर 2x की जगह पर क्या रख दीजिए, t, और dx की जगह पर dt बटा 2, तो dt बटा 2 रख दिया। अब देखिए 1/2 को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, और π/12 तो था ही, और π/8 ये था, और यहाँ पर क्या था, कॉसेक स्क्वायर t dt था, कॉसेक स्क्वायर t dt। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। अच्छा कॉसेक स्क्वायर टी का जब समाकलन करेंगे x के टी के सापेक्ष तो माइनस कॉट टी हो जाएगा, कॉट टी क्या हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा माइनस कॉट टी। लिमिट रख दीजिए π/12 π/8, ठीक है। अब देखिए 2 अपर लिमिट रखिए, माइनस कॉट, अपर लिमिट क्या है, π/8 है तो π/8 रख दीजिए, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस कॉट π/12 रख दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये क्या करिए आप कि दोनों में क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करने पर क्या होगा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 2x के जगह पर t रखा था मैंने, तो t हो गया नहीं, ठीक है। तो ओहो सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर अब t की वैल्यू रखी जाती है, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपकी 2x है तो 2x रख दीजिए, तो माइनस कॉट 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये π/8 हो जाएगा और ये π/12 हो जाएगा, लेकिन इनके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 गुणे कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस कॉट क्या हो जाएगा, 2 से काट दिए तो π/4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कॉट π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 कॉट π/4 मतलब कि -1, कॉट π/6 मतलब कि √3। अच्छा अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3 -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।